दोस्तों, रूस ने पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका क्यों दिया है, यह जानने के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि रूस ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को सस्ता तेल देने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने दो बड़ी शर्तें भी रखी है और उसने पाकिस्तान से यह भी कहा है कि अगर सस्ता तेल रूस से खरीदने की इच्छा रखते हो तो भारत का जो अवैध रूप से पीओके उसने कब्जा कर रखा है उसे लीगल तरीके से भारत को वापस करे। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने पाकिस्तान को धमकी इसलिए दी है क्योंकि रूस जानता है कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से पीओके पर कब्जा कर रखा है। दोस्तों, मोदी पुतिन की बातचीत हुई थी और भारत में जो रशियन राजदूत हैं उनसे भी लगातार भारत के राजदूत की बात हो रही है और इस मामले पर यही निष्कर्ष निकला है कि रूस भारत का साथ दे पीओके वापस लेने के लिए। तो रूस ने एक ऐसी चाल चली कि यह साथ नहीं बल्कि महासाथ हो गया। ये बहुत बड़ा रूस का भारत के लिए योगदान है और उसने सस्ता तेल देने से पाकिस्तान को इनकार कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सस्ता तेल नहीं देने से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बता दें कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है वहां पर लोगों ने अपनी 4 व्हीलर तक चलानी बंद कर दी है, क्योंकि वहां पर तेल का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि ऑयल प्राइस हाइक चल रहा है वहां पर। और इस वजह से पाकिस्तान सरकार चाहती है कि वह सस्ते दरों पर रूस से तेल खरीदे, लेकिन रूस ने सीधे सीधे भारत के मित्र देश के रूप में अपनी पहचान बताते हुए पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया। और थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बताते हैं। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका से इस विषय पर बातचीत की थी और कहा था कि जिस तरह से रूस भारत और बाकी देशों को सस्ते दामों पर तेल दे रहा है, वैसे ही उसे भी रूस से सस्ते दामों पर तेल चाहिए। जिसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा था कि वह खुद आगे बढ़कर रूस से इस बारे में बातचीत करे। जिसके बाद पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर रूस के मॉस्को में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सोचा था कि शायद रूस भारत की तरह उन्हें भी सस्ता तेल दे देगा। ऐसे में वे चाहते थे कि जिस तरह से रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है उसी तरह से कम कीमत में पाकिस्तान को भी रूस सस्ता तेल दे। और इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए वे मॉस्को पहुंचे थे और वहां जाकर उन्होंने रूस से बातचीत की और ऐसे में रूस ने उनको सीधे तौर पर मना कर दिया। जिसके बाद आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि रूस उनकी बात को मान जाएगा और खुद रूस जाकर बात करने से उन्हें जरूर सस्ता तेल देने के लिए रूस तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिसके बाद पाकिस्तान के ऑफिसर्स को खाली हाथ रूस से वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब बात भारत की आती है तो रूस भारत का ही साथ देता है और पाकिस्तान का साथ कभी भी देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि रूस जानता है कि पाकिस्तान के पीछे अमेरिका भी खड़ा है। ऐसा करके एक तरह से रूस अमेरिका से भी बदला लेना चाहता है। दूसरी तरफ भारत का अच्छा मित्र होने के नाते रूस भारत को पीओके वापस दिलाना चाहता है और यह भी एक कारण है जिस वजह से रूस पाकिस्तान की किसी तरह की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, ऐसा शायद ही या फिर ना के बराबर ही कोई मुख्यमंत्री होगा जिसने इतनी रात में एक गांव के थाने में पहुंचकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की अकड़ निकाल दी। सबसे पहले आप ये 15 सेकंड का क्लिप देखिए कि सीएम योगी ने थाने में कैसे एक निष्पक्ष पॉलिटिशियन की तरह सभी पुलिस को डांट लगाई। और पहले आप ये क्लिप सुनिए। 17 से क्यों है, क्यों पेंडिंग पड़ा? 90 डेज होना चाहिए। क्यों इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा? ये तो इसको करो ना, इसमें यहाँ काशी में तो क्या है, एफएसएल लैब का क्या होगा यहाँ पे? हो गया है काम। तो आपने देखा ना दोस्तों कि सीएम योगी ने रात 12 बजे के करीब ही गांव के एक थाने में पहुंचकर पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की हेकड़ी निकाल दी।
दोस्तों दरअसल ये मामला क्या था, आपको बता दें कि यह था कि 2017 से एक केस पेंडिंग था और केस किसी गरीब आदमी का था जो पुलिस नहीं कर रही थी, बल्कि पुलिस पर योगी को गुस्सा तब चढ़ा जब सीएम योगी के जनता दरबार में उस गरीब आदमी ने सीएम योगी से उस थाने की शिकायत और उसके बाद माजरा आप देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लताड़ लगाते दिख रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है, जरूर कमेंट कीजिए कि ऐसे सीएम को बनने का मौका देना चाहिए या नहीं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने इन पुलिस वालों की क्लास लगाते हुए और क्या कुछ बोला और किस तरह से इस थाने में इतनी रात में पहुंचे सीएम योगी, यह तमाम चीजें अब आपको बताते हैं। दोस्तों सीएम योगी बनारस के चौक थाने पहुंचे तो पुलिस वालों की नींद उड़ गई और जब सवाल दागे कि बताओ 2017 का मामला अब तक पेंडिंग क्यों है, तो ऐसे में थानेदार से लेकर हवलदार तक सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कोई बोलता तो भी क्या बोलता। दोस्तों सीएम योगी पहुंचे तो थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के लिए कि आखिर वहां काम कितना हुआ है और वहां कैसा काम चल रहा है और काम कब तक पूरा हो जाएगा। यहाँ तक तो सब ठीक रहा। फिर सीएम साहब का काफिला वहां से चल पड़ा, लेकिन पास ही में एक चौक थाने के बाहर सीएम योगी का काफिला रुका। ऐसे में थाने में मौजूद अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए क्योंकि रात के 12 बज चुके थे और उस समय पुलिस वाले भी थोड़ा सुस्ती में होंगे और थोड़ा निश्चित हो गए होंगे। लेकिन उसी समय अंधेरे में थाने में पहुंच गए सीएम योगी। सीएम योगी सीधे थाने के अंदर पहुंच गए और यह जांच करने लगे कि पुलिस कितना और क्या कुछ कर रही है। ऐसे में जब सीएम योगी ने थाने का अच्छे से निरीक्षण किया तो सच भी उनके सामने आ गया और उन्होंने सबके सामने पुलिस वालों को फटकार लगा दी। इस दौरान सीएम योगी को जनता दरबार में 2017 के केस के बारे में जो व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी उसका भी सीएम योगी को याद आया और उन्होंने उस केस के बारे में भी पूछ लिया। ऐसे में पुलिस वाले बोलते भी तो क्या बोलते, वे उनके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़े रहे क्योंकि सवाल तो जायज ही पूछा था सीएम योगी ने कि 2017 का केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं सीएम योगी साफ साफ पूछते दिखाई दे रहे हैं कि 2017 के केस अभी तक पेंडिंग क्यों हैं। इस केस को 90 दिनों के अंदर ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। इस दौरान थानेदार को तो समझ ही नहीं आया कि वह बोले तो क्या बोले। वह बिल्कुल चुप था और ऐसा लग रहा था कि मानो वह सन्नाटे में चला गया हो क्योंकि जवाब तो जायज पूछा था। सीएम योगी ने सबके सामने थानेदार की क्लास लगा दी थी। ऐसे में सीएम योगी ने उन्हें साफ साफ आदेश दिए हैं कि कुछ भी हो वे इतने पुराने केस का लंबित होना बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द से जल्द सारे मामलों को खत्म किया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर उन्हें दिक्कत भी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में सीएम योगी के इन कड़े निर्देशों के बाद सभी पुलिसकर्मी काफी डरे सहमे दिखाई दिए। दोस्तों ऐसे में सीएम योगी द्वारा की गई इस कार्रवाई के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।